एक खतरनाक डीमन लड़का जो इस दुनिया में अपना भेष बदल कर एक खतरनाक मिशन पूरा करने आया रहता, लेकिन एक लड़की के प्यार के चक्कर में जाने की वजह से उसका सारा काम खराब होने शुरू हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है गंजे टीचर से, जो अपने ही तरह एक गंजे बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते सबसे। देख लो बच्चों, इस बेचारे का इसी उम्र में सारा बाल झड़ गया अपने पापा का गलत क्रीम लगाने की वजह से। इतना दुख भरी कहानी सुन सारे बच्चे इमोशनल हो जाते और उन्हें इस तरह देख आकाशु उन पर हंस रहा होता। कितने बड़े चूतिए बच्चे हैं। उतने में टीचर का नजर जाता एक धागा में, जिसे घिसते ही आकाशु का सारा भांडा खुल जाता। क्या रे, तब से मेरा तू मजाक उड़ा रहा था? क्या पता ये बाल कहाँ से इतने जल्दी उग गए। टीचर आकाशु को अच्छे से डांट लगाने के बाद उसे अपने सीट में जाने का बोलते, जिस बीच रास्ते में उसे पहले नजर का प्यार हो जाता और वो लड़की इसे देख थोड़ा हंस क्या देती है, उसके साथ अपना शादी बच्चे तक का सोच लेता। जिस बीच एक लड़का उसी लड़की को अपना प्यार कन्फेस करने जाता तो वो तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर देती। बाद में आकाशु उन्हीं लड़कों से बात कर रहा होता है तो उसे जानने को मिलता उस लड़की का नाम लिली है, जिसे क्लास का एंजल बुलाया जाता है। यहाँ तक कि लिली ने इस लड़के को 5 बार तक रिजेक्ट कर चुकी है, जो सुन आकाशु को वो लड़की अपने मिशन के लिए बिल्कुल सही लगती। घर लौटते समय रास्ते में लिली मिलती तो वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उससे पहले बात करने का कोशिश करता, तब उसका नजर जाता उसके फटे हुए कपड़े में। तुम इसका चिंता मत करो, इससे अच्छा चलो न कहीं पर चाय पीने जाते। आकाशु तुरंत ही लिली का बात मानकर उसके साथ जा रहा होता है, तभी अचानक से ट्रक को इन पर हमला बोल देता। तो ये जैसे अपना थोड़ा पावर यूज करते हुए उसे बचा लेता, वो अपना शैतानी हंसी हंसने लगती और इसे इस भीड़ वाले जगह से कोई शांत वाले जगह ले जाकर पूछती, तुम ठीक तो हो ना? देखने से तो नहीं लगता तुम्हें कोई चोट लगी है, तुम इंसानी हो ना? बाय द वे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आकाशु जोश जोश में अपना असली अवतार में आकर उसे सब कुछ बकना शुरू हो जाता। असलियत में मैं डीमन हूँ जो आता है एक मिशन पूरा करने। मेरी डीमन साथी एंजल से एक वार में हारे अपने आलसीपन की वजह से, इसलिए मैं यहाँ पर एक इंसान के तलाश में हूँ जो उन्हें मोटिवेट कर सके वार लड़ने में। क्या तुम वो इंसान बनोगी मेरे लिए? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा कुछ काम आ भी पाऊंगी, एक बार ट्राई करके तो देखो। अचानक से लिली आकाशु को कैद करने के बाद अपना असली एंजल वाला रूप में आ जाती और उस पर हंसने लगती, उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती, तुमसे मिलने से पहले मेरा कपड़ा इसलिए फटा हुआ था क्योंकि मैं उससे पहले एक 20 टाइप डेमन को मार कर आई थी। अपना बिरादरी वालों का ऐसा बेइज्जती सुन आकाशु गुस्से से चेन तोड़ते हुए उस पर अटैक कर देता। लिली उसे बच जाती और उसका तारीफ करते हुए उसे जोर का लात मारती और फिर से कैद कर कर कहने लगती, अगर तू मुझे डीमंस का प्लान बता देता है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना तेरे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। लिली आकाशु को डराते हुए उसके कान में फूंक मारते हुए कहती, मैंने अपना मन बदल लिया, मैं तुझे नहीं मारूंगी, उसके बदले तुझे मेरा सारा काम करना पड़ेगा। आकाशु कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है तो लिली उसका फोटो लीक करने का बात करने लगती तो वो जबरदस्ती मान जाता, जिसके बाद लिली उसे जबरदस्ती कुत्तों वाला कॉलर पहना देती जिससे ये कभी नहीं जा सके हेल में। चल अब से तू डीमंस को ढूंढेगा और मैं उन्हें हंट करूंगी। नहीं, मैं कटप्पा के जैसे अपने साथियों को धोखा नहीं देने वाला। लिली कॉलर का इस्तेमाल करके उसे उसका असली औकात दिखाती, जो कुछ नहीं है इस कॉलर के सामने। ये उसकी पावर को कम कर चुका है, यहाँ तक कि उसका खुद का शरीर उसके काबू में नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए लिली अपने लिए ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक मंगवाती और तो और एक महाराजा कुर्सी तक अपने लिए बनवा लेती। मैं तुमसे खुश हुई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आकाशु मांगना तो कुछ और चाहता था, मगर कॉलर उसे जबरदस्ती अपने बम में लात खाने का विष मंगवा लेता। पहले लिली ये सब चीजें करने के लिए हिचकिचाती, लेकिन उसका विष पूरा करने और अपना हवस के चलते वो अपना लात आगे बढ़ा ही रही थी। उतने में पुलिस अंकल आ पहुंचते, इन्हें पब्लिक एरिया में ये सब ठरकी हरकत करने से रोकने। लिली तो भाग जाती, मगर आकाशु थोड़ा पीछे छुड़ आता। कुछ देर बाद ये गली में छुपे हुए मिलते, जहाँ लिली फिर आकाशु पर जोर जबरदस्ती कर रही होती तो वो कहता, मैं बस डीमंस का लोकेशन बता दूंगा और मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखना। पुलिस अंकल यहाँ भी पहुँच जाते तो इन्हें इस जगह से ही भागना पड़ता। घर आकर आकाशु ये गौर करता, उसका कॉलर तो गायब हो चुका है, लेकिन उसके गले में कहीं से टैटू आ चुकी है, यानी कि उसे अब सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ लिली अपने दिन का सारा रिपोर्ट अपने बॉस को बता रही होती, जिसमें वो आकाशु के बारे में तो कुछ बताते ही नहीं और फिर खिड़की के तरफ आकर सोचने लगती, उसने सही डीमन तो ढूंढ लिया है, अब उसका बस सही से यूज कर अपना प्रमोशन कराना बाकी है। इस बीच हमें आकाशु का एक बैक स्टोरी जानने को मिलता। एंजल सदियों से डीमंस को परेशान करते आए और उनका हारा हुआ फोटो वो इंस्टाग्राम में अपलोड कर देते हैं, जिससे उन सबका मजाक उड़ते रहा है। इसलिए उसकी बॉस उसे मिशन दे देती है अर्थ में जाकर एक सही इंसान को ढूंढ कर लाने को, जो काबिल हो डीमंस को मोटिवेट कर सके लड़ाई लड़ने में। यहाँ तक कि इसी ने आकाशु को ये विग दिया रहता अपना भेष बदलने के लिए। सीन प्रेजेंट में आता, जहाँ पर उसका ब्रश करते समय उसे एक मस्त वाला प्रोग्राम देखकर एक मस्त वाला आइडिया आता। अगले दिन स्कूल में आकाशु से एक अलग ही चमक आ रहा होता और उसके दोस्त भी ये सब चीजों से हैरान थे, जिसका सीक्रेट हमें जानने को मिलता है। इसने टीवी में कल रात एक प्रोग्राम देखा था कैसे किसी एक लड़की को पटाया जाए, और ये पूरा रात बस आलतू फालतू का
ये किताबें पढ़कर आया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है, कल रात लिली ने भी वो प्रोग्राम देखकर सज धज कर आ जाई है आकाशु को पटाने के लिए। अब दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार में गिराना चाहते हैं अपने अपने फायदा के लिए, जिसके लिए स्कूल में पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब करने में लग जाते। कभी लिली जीत रही होती तो कभी आकाशु, फिर भी ये दोनों हार मानने को तैयार ही नहीं होते अपने ईगो की वजह से। किसी पर लिली उसे प्यार से बात कर उसका धड़कन तेज कर देती तो कभी आकाशु उसे अपना हाथ का नस दिखाकर चौंका देता। आखिर में लिली अपना ब्रह्मास्त्र यूज करती आकाशु के ऊपर गिरकर। इतना खतरनाक हमले से वो हार मारने वाला ही था, उससे पहले टीचर इनके बीच में अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री मार देते, इन दोनों को क्लास से बाहर निकाल कर। यहाँ करो प्यार मोहब्बत। कुछ दिन बाद लिली आकाशु का वेट कर रही होती डीमन हंटिंग में जाने के लिए। उतने में कुछ बदमाश आकर उसे परेशान करने लगते। तब तक में आकाशु यहाँ आ पहुँचता और अपना आवाज भारी कर उन्हें कहता, तुम सबको पता नहीं है क्या लड़की को कैसे इज्जत किया जाता है? भाग रे जल्दी से, याद भी मुझे थोड़ा पागल लगता है। रास्ते में आकाशु गौर करता, लिली तो आज बहुत सुंदर लग रही है, तो वो उसे घूर घूर कर देखने के बाद कुछ कहने का कोशिश करता। तब लिली शर्माते हुए उसे वार्निंग देती, ज्यादा आलतू फालतू बात करने का मेरे सामने कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तेरे कॉलर से ऐसा कांड करवाऊंगी जो तू अपने शकल दिखाने के भी लायक नहीं बचेगा। बेचारे के शर्म से मुंडी नहीं उठता और वो अपना सर नीचे कर सोचने लगता। प्लीज भगवान रक्षा करना मेरे डीमन साथियों का। लिली फिर आकाशु को मैप दिखाते हुए कहती है, एक डॉग इन सब जगहों में खाली लड़कियों को परेशान कर रहा है तो वो जरूर कोई डीमन होगा, इसलिए आकाशु को बस बताना है वो डीमन कहाँ पर है। मैं डीमन का पता उसका बस स्ट्रॉन्ग होने पर बता सकता हूँ, अगर वो कमजोर है तो मुझे उसका उतना करीब जाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम कुछ भी काम के नहीं हो। तभी आकाशु को कुछ महसूस होता, लेकिन वो कुछ नहीं कहकर दूसरे डीमन को ढूंढने लगता और कुछ भी इन सब जगहों में ना मिलने से ये छोटा सा ब्रेक लेते। अरे कितना खाती हो तुम, अगर ऐसा ही चलते रहा तो तुम्हारा पेट बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। लिली गुस्सा से आकाशु का गला घोट रही होती, तब उसे किसी एक डीमन का एहसास होता। लिली को लगता वो झूठ बोल रहा उससे बचने के लिए, लेकिन तभी उसे भी कुछ एहसास होता, लेकिन वो चीज रहता और कोई नहीं, लिली का स्कूल का आशिक जिसे जलन हो रहा है इन्हें डेट करता देख। दोनों इस नमूने को अंदर बैठाकर सारा झूठ झूठ बताती और ये मान भी जाता। लेकिन तुम यहाँ करने क्या आए थे? मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ घूम रहा था। तभी उसका दोस्त अंदर आता और वो दोस्त नहीं दोस्ती नहीं रहती। क्या ये झींगा जैसे दिखने वाली लड़की वही है जिसका तुम सारे दिन बातें करते रहते हो? लिली अपना गुस्सा घोटते हुए हारूटा से पूछती, ये लड़की है कौन? तो वो बताता ये लड़की उसकी बचपन की दोस्त है और कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। लिली मौका में चौका मारते हुए ये कहती, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड होते हुए तुम मुझे 5 बार कन्फेस कर चुके हो? यूका हाराटो का कान घिसते हुए उसे पिटाई करने के लिए घर ले जाने लगती। यहाँ आकाशु सोच रहा होता है उसे तब एहसास किस चीज का हुआ था। लिली उसे कहते हुए जाती, आज का काम यहीं पर खत्म होता है और अगर तुझे कोई डीमन मिले तो मुझे छुपाइयो नहीं। और हम दूसरे ही पल देखते हैं इन्हें वो डीमन मिल चुका है। लिली उसे मारने ही जा रही थी, तभी आकाशु का नींद खुलता और ये सब उसका सपना ही था। स्कूल में आकाशु उसी सपने के बारे में सोच रहा होता है, तब उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए आते। कुछ हुआ है क्या? तुम हमें बता सकते हो? आकाशु बहाना मारते हुए बताता, वो एक बूढ़ी औरत का सपना देख रहा है जो उसे सोने नहीं दे रही। जो सुनते साथ ये दोनों उस पर हंसने लगते क्योंकि इन्हें लगा था इसे लिली पर क्रश है, लेकिन असलियत में तो इसे बूढ़ी औरतें पसंद है। ये सब चीजों को छोड़ो और मुझे कुछ लड़कियों को पटाने का टेक्निक्स बताओ। मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों में, क्योंकि मैं कुछ भी करने जाता ये बीच में यूका आ जाती। दूसरी तरफ लिली का लंच खाते समय उसका पाला यूका से पड़ जाता, जो उसे हंसते हुए कहती, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो, इससे अच्छा चलो कहीं घूमने चलते हैं। लिली को इस नागिन का इरादा सही नहीं लगता, फिर भी वो इसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती और आकाशु को मैसेज करती जल्दी उसके पास आने को, लेकिन वो तो अपने घर में सोया हुआ है। वह इस तरफ यूका लिली को चिढ़ाने के लिए उसे बड़े कपड़े ट्राई करने दे देती, जिससे वो उसे ये एहसास करवा सके ये कितनी छोटी है। तो लिली भी अब अपना बदला लेने के लिए उसे छोटा स्कर्ट पहनने दे देती, जिससे वो यूका को ये एहसास करवा सके वो कितनी मोटी है। दोनों पूरा घूमने फिरने की जगह में एक दूसरे को नीचे दिखाने का कसर नहीं छोड़ते जब तक कोई खुद नहीं हार मान जाता। इस बीच आकाशु लिली का मैसेज पढ़कर भागने शुरू कर देता है उसके पास। यहाँ पर ये दोनों का लड़ते लड़ते दोस्ती हो जाता है, जो आज कितना एंजॉय किए एक साथ समय बिताकर। तभी यूका को याद आता उसे तो अब जल्दी घर जाना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ जाने से पहले लिली को हाइट बढ़ाने का किताब देते हुए जाती। कुछ देर बाद आकाशु लिली से मिलता तो वो उसे सॉरी बोलता लेट हो जाने की वजह से। तभी इसे एक डीमन का होने का एहसास होता। लिली भी ये समझ जाती तो वो उसे डीमन के पास ले जाने का कहती, जिसके बाद सीन बदलता और आखिरकार ये डीमन को ढूंढ लेते। लिली उससे लड़ना स्टार्ट कर देती और आकाशु साइड में छुपे हुए रहता। इस तरह डीमन लिली से कमजोर होने पर वो अपने फाइनल फॉर्म में जाने लगता है, जिसे वो उसे आराम से हरा सके। लेकिन लिली तो इसका ये क्रींज अवतार देखते साथ गलत जगह पर अटैक कर देती। छपरी कहीं का। कोई बात नहीं, जिंदगी में तो हार जीत लगे रहता है। तुम तो गद्दार निकले। ऐसा नहीं है तो उस पर अटैक करके साबित करके दिखाओ। आकाशु इन दोनों पर अटैक करना नहीं चाहता था, इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें करने
करने लगता, जो देखिए अपना लड़ाई फिर से कंटिन्यू कर देते। तब आकाशु कहीं से अपना हुलिया बदल आता और लिली को डिस्ट्रैक्ट करने लगता। भेड़िया ये जैसे गौर करता आकाशु उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, वो सोची कर रोने लगता। बस कर पगले, अब तुझे मेरे वजह से और सेक्रीफाइस करने का कोई जरूरत नहीं, इसके आगे का मैं खुद संभाल लूंगा। भेड़िया भैया बताते वो ये कांड इसलिए करना शुरू कर दिए थे क्योंकि उन्हें अचानक से लेगिंग्स पहनी हुई लड़के पसंद आने लगी और वो अपना हवस को कंट्रोल नहीं कर पाए। लिली इतना फालतू रीजन सुन उसे मिटाना शुरू कर देती। बेचारा मरते मरते आकाशु को थैंक यू बोलते जाता उसका इतना फिक्र करने के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से गायब ना होकर एक क्यूट सा पपी बन जाता। लिली उसे पेट सेंटर भिजवाती तो आकाशु बड़े हैरानी से उसे पूछता, तुमने अभी अभी ये क्या किया? ओह वो मैंने तो उसका बस डिमोनिक पावर को सील कर उसे नॉर्मल एनिमल बनाया है, वैसे भी मैं किसी को जान से नहीं मारती हूँ। लिली के बारे में और जान इसका फीलिंग उसके तरफ और भी बढ़ जाता क्योंकि वो तो सोचता था एंजल्स अच्छी नहीं होती है। इसके बाद सीन बदलता और ये दोनों एक दूसरे को किस करने जा ही रहे होते। तब आकाशु का सपना टूटता और वो मिलता है स्कूल में। अरे रे बेचारा बहुत पिटा होगा। घर आकर भी आकाशु लिली का ख्वाब देख रहा होता जिस बीच उसकी बॉस घर आती ये चेक करने ये अपना मिशन सही से कर तो रहा है ना। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, मैंने एक को तो ढूंढ कर रखा था लेकिन उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गया। ठीक है मैं समझ सकती हूँ, चलो अभी के लिए सोने। आकाशु सोचने लगता कहीं वो सब ना हो जाए एक साथ सोने से, लेकिन लीज तो स्लीपिंग बैग में सोने का प्लान बनाकर आई थी। यहाँ तक कि उसे रात में बड़बड़ाने का एक बहुत ही बुरा आदत है जिससे ये बेचारा पूरा रात नहीं सो पाता और दिन में ये उसे लड़कियों के पास भेज देती अपने मिशन के लिए सही लोग को ढूंढने, लेकिन कोई भी उससे बात करना चाहता ही नहीं है। लीज ये देख समझ जाती है किसी काम का नहीं है तो वो उसे अच्छे से ट्रेन कर फिर किसी के पास भेजती, जहाँ ये इस बार बहाना मारते हुए इस लड़की को कहता मेरी बहन का कुत्ता खो गया है और वो रोना स्टार्ट कर देता। ये लड़की थोड़ी भोली थी इसलिए उसे अपना नंबर देकर चले जाती, मिलेगा तो बता दूंगी। आकाशु खुशी मनाने लगता तब लीज उसका तारीफ करते हुए कहती हाँ बिल्कुल इसी तरह से अब से तुम आदमी देखकर अपना पर्सनैलिटी बदल कर उनसे बात करने वाले हो। बाद में आकाशु गलती से यूका से मिल जाता और ये इसे गलत समझकर इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। पहले दोनों जूस पीने आते जहाँ आकाशु बहुत नर्वस हो रहा होता क्योंकि लीज को पेज नंबर नहीं मिल रहा है। अब इससे आगे का करना क्या है? तुम्हें पसंद है ना लिली? यूका को उसका इतना मजा लेता देख आकाशु भी हरोटा का बात उठा देता जिससे अब इसका मुंह बंद हो जाता और वो उसे प्यार मोहब्बत का ज्ञान देने लगता। सुन मुझे पेज नंबर मिल गया, अब तो जल्दी उससे पूछ रात में पार्क में आने के लिए। क्या मुसीबत है। यूका इस जगह से जा रही थी तब आकाशु उसका हाथ पकड़ लेता और वो शर्माने लगती। इधर लिली का गलती से छींक के कारण कोरल का पावर एक्टिव हो जाता। रात के समय यूका शर्माते हुए आकाशु से कहती मैं किसी को नहीं बताऊंगी वहाँ पर क्या हुआ था। यूका का इस जगह से जाते ही लीजू से कहती तुम अपना काम तो सही से कर रहे हो मगर वो हरकत कभी किसी के सामने मत करना, और फिर ये भी गायब हो जाती है आकाशु के भरोसे सब कुछ छोड़कर। अगले दिन लिली पूरा घर से क्यूट बनने का कोशिश कर स्कूल जाती है आकाशु को इम्प्रेस करने, लेकिन आज तो उससे कुछ अलग ही चमक आ रहा होता। ऊपर से उसके हरकतों की वजह से लिली उल्टा खुद शर्माने लगती। देख लो क्या मैं तुम्हारा कॉलर एक्टिव कर दूं? आज इस सिमकांडी को हुआ क्या है? लिली प्लान भी इस्तेमाल करके आकाशु से टीचर को कुछ पूछने के बहाने क्यूट वॉक करके जाती, लेकिन इस बार भी आकाशु अपने चेहरे में कोई भी इमोशन नहीं दिखाते हुए उसे टीचर का पता बता देता। लिली को लगता उसका चार्म कहीं कम तो नहीं हो गया, इसलिए वो चेक करने जाती और उसका रिजल्ट एकदम पहले जैसा आता। फिर भी उसका कुछ भी करने से वो उसके तरफ एक बार देखता तक नहीं, यहाँ तक कि आखिर में उसका तारीफ कर उसे हार मानने पर मजबूर कर देता। लिली गुस्सा से प्लान डी इस्तेमाल करके आकाशु के ऊपर गिरने जाती तो वो उसे एकदम हीरो के माफिक बचा लेता बिना कोई परेशानी का, और तो और उसे अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाने का जिद करने लगता। बाद में आकाशु कोना में बैठकर खुश हो रहा होता, उसका तभी वाला ट्रेनिंग कामयाब हो रहा है। तभी इस बीच यहाँ लिली आकर साइड में पड़ी बोतल से पानी पीने जा रही थी जिससे इनका इनडायरेक्ट किस हो जाए। आकाशु ये सब चीजों से शर्माने लगता, लेकिन असलियत में वो बहुत खुश था जो लिली उसके प्लान में फंस गई। लिली ये चीज को जैसे रियलाइज करती वो इस बोतल को उड़ाते हुए उसका 2 टुकड़ा कर अपने कपड़ों में पानी गिरा लेती, पर आकाशु यहाँ भी माजी मारते हुए उसे अपना कोट निकाल कर दे देता और इस बार लिली बहुत गंदा वारा हारी होती। यूका लिली से उसका दुख तकलीफ के बारे में पूछती तो वो उससे एक एडवाइस लेती कैसे एक लड़के को पटाया जाए, जिसके बाद सीन बदलता है और लिली आकाशु को अपने घर में इनवाइट करती है ये कहकर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहती हूँ, मेरा घर का बनाया हुआ खाना तुझे खिलाकर। आकाशु उसका इरादा समझ जाता फिर भी उसका घर चले आता। लिली उसे अपना कुकिंग कॉस्ट्यूम दिखाती तो पता नहीं ठरकी क्या सोचकर कहने लगता अरे ये क्या कर रही हो, अंदर कुछ तो पहन लेती। क्या बक रही हो, मैंने तो सब कुछ पहना हुआ है अंदर। लिली का बनाया हुआ खाना खाने समय में आकाशु पूरा मदहोश हो जाता जो ये कितना टेस्टी है, फिर भी उसे ताना मारते हुए कहता तुम हरदम यही सब खाते रहती हो क्या, अपने हेल्थ के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा तो तुम्हें क्या सब चीज पसंद है खाना नॉर्मली? मैं शिमला मिर्च, टेम्पुरा और अरे गधे मैं तुम्हें डिश सब के नाम पूछ रही थी, उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं। दोनों अब इसी बात पर लड़ना स्टार्ट कर देते, पर ये लड़ाई थोड़ा अलग था, एकदम प्यार मोहब्बत वाली।
वाला। बाद में दोनों मूवी देखने का ठानते, पर मूवी किसके पसंद की लगेगी, चलो ये वाला देखा जाए। नहीं, मैंने इसे देख रखा है। लड़ झगड़ कर आखिर में दोनों को रोमांटिक मूवी ही देखना पड़ गया था, जिसमें आकाशु गौर करता लिली तो पूरा डूबी हुई है ये वाला मूवी देखने में, लेकिन उसे इस बात का डर लग रहा है जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है, क्योंकि यह मूवी थोड़ा कुछ ज्यादा ही रोमांटिक निकल गया। मूवी एंड होती लिली जूस लेने जा रही होती, तब उसका पैर फिसलता। आकाशु उसे बचाने जाता तो दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता। ये भी फ्लो में आगे बढ़ने लगे थे और जैसे लगा था कुछ होने वाला है, तभी किसी का फोन बजता और सारा मजा खराब हो जाता। रात होने की वजह से आकाशु घर के लिए निकल जाता और यहाँ हमें पता चलता उस समय लिली का फोन बजा था अपने दिन का सारा रिपोर्ट बताने के लिए। रास्ते में आकाशु का हार्ट बीट तेजी से धड़क रहा होता और उस तरफ लिली का, जिससे दोनों एक ही साथ रियलाइज करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। अगले दिन लिली को स्कूल में बहुत जोर का नींद आ रहा होता। पूरा रात वही सब के बारे में सोच कर ना सोने की वजह से आखिर में वो सो ही जाती, जिसके बाद उसके सपने में उसे आकाशु दिखता। तो वो सोचती अगर उसे इस सपने से निकलना है तो उसे इस सपने के साथ चलना पड़ेगा। लिली फिर एक बटन प्रेस कर देखती तो आकाशु का चेहरा मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाता। दूसरी तरफ असली आकाशु लिली को ऐसा सोते हुए देख उसे उठाने का सोचता, लेकिन फिर उसे इग्नोर करते हुए अपने काम से काम मतलब रखता। इधर इस तरफ लिली अपने सपने में आकाशु के साथ डेट में आई होती। यहाँ तक कि इनका कुछ होने ही वाला था, उससे पहले एक सामुराई कहाँ से आकर आकाशु को जान से मार देता। मरते मरते वो अपना सारा दिल का बात लिली को कहते हुए जाता और वो भी अपना आंसू नहीं कंट्रोल कर पाती और जोर जोर से रोने लगती। आखिर में उसका सपना टूटता और उसे अपने सामने ये दोनों मिलते जो उसे आराम करने रेस्ट रूम भेज देते। थोड़ी देर बाद लिली उठती तो फिर से आकाशु के बारे में सोचने लगती, तब वो खुद यहाँ पर आ जाता। शर्म से लिली कमर ढाप कर ऐसा प्रिटेंड करती जैसे वो सोई हुई है, लेकिन असलियत में तो वो ये चीज से कंफ्यूज हो रही थी। उसे इस डीमन का फायदा उठाना चाहिए या फिर उससे मोहब्बत कर लेना चाहिए। बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। आकाशु को अपना टाई खोलता देख लिली उसे गलत समझकर अपने चेन में कैद कर लेती। तब आकाशु उसका मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हुए कहता, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट लेकर आया था, तुम मेरे कॉलर का बस कलर चेंज कर दो, नहीं तो मैं पब्लिक बात नहीं जा पाऊंगा। मैंने बहुत कुछ सहा है डीमन वर्ल्ड में, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम ये सब चीजों को नहीं समझ पाओ क्योंकि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। देखने से तो लग रहा होता लिली पूरी अच्छे से आकाशु का फीलिंग समझ गई होती और उसका कॉलर का कलर वो चेंज करने जा ही रही थी, तब अचानक से एक लड़की आकर आकाशु के ऊपर अटैक करने लगती। अरे अब ये सब क्या है? माफ करना, मैं तुम्हारे अंदर ये सील करी थी जो तुम जब ज्यादा सियाना बनने का कोशिश करो तब तुम्हारा इससे मुलाकात हो जाए। ये लड़की तो अब लिली पर भी अटैक करने लगती कुछ एरर की वजह से। इतना हल्ला गुल्ला सुन उनके टीचर आते तो वो भी उसका शिकार बन जाते। लिली और आकाशु ने बचाते हुए इस जगह से जल्दी भागने का कहते तो वो इन्हें कहने लगते, सॉरी बच्चों, बहुत लेट हो चुका है। सर आप हमसे भी पहले ऐसे नहीं जा सकते हो। लिली इतना मेलोड्रामा देख टीचर कुछ जगह से साइड कर स्कूल ग्राउंड में चले आती उस लड़की से लड़ने, जिसके बाद उस लड़की का यहाँ आते लिली अपने चेन से एक बैरियर बना देती जिससे किसी मासूम को चोट न लगे और फिर एक डीमन और एंजल एक साथ मिलकर लड़ने लगते। लड़ाई के दौरान दोनों ही उसके पावर को मैच नहीं कर पा रहे होते, यहाँ तक कि लिली ये सब सोचकर पूरा सुन पड़ जाती जो अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तब आकाशु उससे मोटिवेट करता लड़ने के लिए, यहाँ पर हम दोनों ही अपने अपने मिशन के वजह से आए थे, तुम इतना जल्दी हार नहीं मान सकती हो। ये सब सुन लिली पूरा जोश में आकर आकाशु के साथ एक प्लान तैयार कर उस पर एग्जीक्यूट करती। इतना धूल फैलाने के बाद आकाशु उस पर अटैक करने जाता तो फिर भी वो उसे सेंस कर उसे जान से मार देती, मगर ये तो लिली का बस क्लोन था। असलियत में तो वो खुद ऊपर से नीचे आकर उसके पीठ में चढ़कर कुछ तो करती जिससे ये लड़की गायब हो जाती। माफ करना आकाशु, मेरे वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। ये बोलकर लिली कमजोरी के कारण नीचे गिर जाती। दूसरी तरफ एक अनजान लड़की लिली को इतना कैपेबल समझकर अपने भाई को उसका इन्वेस्टिगेट करने का कहती। इधर आकाशु लिली को उसका घर छोड़कर जा रहा होता है तब वो उसे जाने नहीं देती। पहले पहले वो बहुत खुश होता, मगर फिर वो जब उसका कांपता हुआ हाथ को गौर करता तब आकाशु यहीं पर रुकने का ठानता। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। अरे एक सेकंड में एक एंजल का मदद क्यों कर रहा हूँ, यानी कि मैं अच्छा डीमन हुआ। तभी यहाँ आकाशु का अंदर आत्मा आता उसे बताने, एक बार सोच कर देख वो समय बस तेरे साथ रुकने का क्यों कही, जिसका मतलब एक ही है, वो तुझे प्यार करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? शांत हो जा शांत, मुझे सब पता है तेरे बारे में भी और उसके बारे में भी। वो तुझसे प्यार करती है इसलिए वो तुझे यहाँ पर रुकने का कही है। साइड के कमल में हलचल होने लगता तो आकाशु एक्साइटेड हो जाता जो उसे लिली का क्यूट फेस देखने को मिलेगा, लेकिन कमल से लिली नहीं उनके टीचर निकलते जो उसे अंदर खींच लेते। कुछ देर बाद लिली का नींद खुलता तो वो बाथरूम फ्रेश होने के लिए जाती, बट वो जब वापस आती उसके रूम में उसे आकाशु नींद में रोता हुआ मिलता। तभी लिली को याद आता उसे इस जगह लाने वाला इंसान तो यही है। जिस सब के बारे में सोचकर ही लिली डिसाइड करती ये चीज से आकाशु के सर पर मारकर उसका याददाश्त भुला देने का, लेकिन फिर वो जब उसके हाथ की चोट को देखती तब उसे ध्यान आता ये चोट तो इसे उसे बचाने के चक्कर में उस समय लगा था, तो वह शर्माते शर्माते उसका मरहम पट्टी कर देती। गधा कहीं का, मुझे
तो बचाया ही क्यों? अचानक लिली को याद आता उसने एक बार आकाशु को प्रॉमिस की थी अगर वो अच्छा काम करता है तो वो उसके बदले में उसे एक हग रिवॉर्ड देगी। अच्छा ये भूल गया और मैं बच गई। जल्दी मुझे मेरा रिवॉर्ड हग दो। अरे यार कुछ भी बेहुदा बातें मत करो मेरे सामने। बेचारी अपना वादा पूरा करने के खातिर आखिर डिसाइड करती है आकाशु को हक करने का, क्योंकि ये बिल्कुल सही मौका है। वो सोया जो हुआ है। इधर आकाशु के सपने में उसके टीचर उसे समझा रहे होते हैं अगर तुम्हें किसी लड़की को समझना है तो उन्हीं की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आकाशु ये ट्राई करके देखता और सोए सोए बड़बड़ाने लगता लिली के सामने। अरे यार ये जगह हुआ है कि मुझे जल्दी अपना काम करना पड़ेगा। लिली जल्दी से सही स्पॉट ढूंढकर वहाँ पर बैठ जाती है, जिसके बाद उसका शर्म से हाल खराब होने लगता कहीं वो उठ न जाए। उतने में आकाशु भी उसे पीछे से हक कर लेता। लिली पहले ये सब चीजों से घबराती, फिर वो जब उसका कांपता हुआ हाथ को महसूस करती तब उसे लगता बेचारा आज का हादसा की वजह से बुरा सपना देख रहा होगा, इसलिए वो भी उसका हाथ पकड़ लेती। तब उसे एहसास होता हक करने से कितना अच्छा लगता है। तभी लिली को आकाशु का कॉलर का याद आता और वो उसे रिवार्ड देने के लिए उसका कलर चेंज कर देती। तभी उसका ध्यान जाता उसके टूटे हुए विंडो में और उसे याद आता उसे आकाशु यहाँ पर लाया कैसे होगा, और फिर शर्माते शर्माते अपने बिस्तर में चले जाती। सुबह होते ही आकाशु का नींद खुलता और वो घर जाने लगता। तभी उसका नजर जाता उसके हाथ के पट्टी में और वो समझ जाता ये पक्का लिली का काम होगा। कुछ देर बाद लिली अपने रूम से निकलती तो उसे आकाशु दिखता खाना बनाते हुए। मुझे किसी डीमन का हेल्प नहीं चाहिए और तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था मेरा हाथ का ध्यान रखने के लिए। खाने समय लिली गौर करती आकाशु को खाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वो उसका मदद करने जाती, लेकिन शर्म से इससे आगे नहीं जा पाती। दोनों फिर एक साथ स्कूल जाने के लिए निकलते, मगर आकाशु दूसरा डायरेक्शन में जाने लगता। मैं पहला क्लास स्किप कर रहा हूँ, उसके बदले में मैं नहाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। दोनों इसके लिए भी लड़ना स्टार्ट कर देते। तब लिली उसे कहती तुझे तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए जो मैं तेरा कॉलर का कलर चेंज कर दी। आकाशु खुशी से लिली के कुछ ज्यादा करीब आकर उसे थैंक यू बोलने लगता। तब इन दोनों को ये दोनों देख लेते। बाद में लिली आकाशु को स्कूल के छत में बुलाती एक बुरी खबर के बारे में बताने। उन दोनों का इन्हें देखने के बाद लिली तुरंत ही उनका पीछा करती, लेकिन पता नहीं कैसे वो इसे रास्ते में मिलते ही नहीं। जिसके बाद लिली का स्कूल पहुंचते ही क्लास की सारी लड़कियां उसे ऐसे दिखने लगती जैसे वो सब इसी का इंतजार कर रही हो। लिली को लगता वो इन ह्यूमंस को संभाल लेगी, पर ये सब तो उस पर सांप की तरह अटैक कर देते। बेचारी यहाँ तक तो बहुत मुश्किल से पहुंची होती। आकाशु को लगता ये सब अफवाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन फिर वो जब अच्छे से सोचता तो उसे जानने को मिलता अगर सारी लड़कियां लिली वाले अफवाह सुनकर उसे दूर भागने लगी तो उसका मिशन पूरा कैसे होगा। इसलिए आकाशु डिसाइड करता लिली का मदद कर ये सब अफवाह को गलत साबित करने का। अरे इसका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? खैर जो भी हो, डीमन और एंजल मिलकर प्लान तैयार किए होते जिसमें लिली क्लास के अंदर जाकर उन सबसे कुछ बात करने के बाद जूस पीने के बहाने बाहर निकलेगी। तभी उसका मुलाकात होगा आकाशु से। दोनों वहाँ पर नॉर्मली बात करेंगे जिससे उन सबको लगे ये बस दोस्ती है और कुछ नहीं। बट वहाँ पर कहीं से कोटाकू आ जाती जो दिन भर बस मांगा मानुआ पढ़ते रहती है। वो अपने एक्सपीरियंस से इन्हें एनालाइज कर कहती इनके बीच कुछ तो चल रहा है, ये ऐसे कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इन पर तो नजर रखना पड़ेगा। इधर आकाशु खुश हो रहा होता है क्योंकि लड़कियां लिली का बनाया हुआ बहाना के बारे में बात कर रही होती। तुम्हें पता है क्या लिली ने मुझसे क्या कहा? आकाशु को रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए थे जो उसे पिंजरे में कैद कर दिए, और तुम्हें पता है उसे कौन बचाया? फिर लिली। उससे लगता है हम उसके झूठ में विश्वास कर लेंगे। आकाशु ये झूठ को सच करने के लिए अपना कपड़ा झाड़ने लगता। उसमें से कुछ पत्थर के टुकड़े निकलने लगते तो इन सबको वो झूठ सच लगने लगता। लंच के समय में सब खुशी खुशी अपना टिफिन खा रहे रहती, लेकिन लिली पूरा टेंशन में रहती। ये युका ने सबको एक साथ खाने के लिए क्यों जमा की है? सॉरी लिली उस समय के लिए, उसके बदले में तुम ये खा लो। और आकाशु तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें जलन हो रहा है? लिली अब पूरा श्योर हो जाती ये पक्का मेरे हाथों से आकाशु को कुछ खिलाने वाली है, लेकिन युका तो खुद आकाशु को खिलाने लगती, जिसका वजह हमें जानने को मिलता है यही लड़की का प्लान था दोनों को जेलसी फील कराना। इस सबसे आकाशु को तो कोई दिक्कत नहीं होता, मगर लिली गुस्सा से बेकाबू होने लगती, फिर भी बस सबके सामने हंसते जाती। और जब जैसे लगने लगता इनके बीच कुछ नहीं चल रहा है तब युका लिली को जलाने के लिए आकाशु को अपने साथ डेट में ले आती, जहाँ ये दोनों को एक दूसरे से हंसी मजाक करता देख साइड में लिली का जलन से खून खोलने लगता। ऊपर से उसने अपने साथ ये दोनों को भी लेकर आई है, ये बहाना मारकर उसे चिंता हो रहा है युका का आकाशु उसके साथ कुछ गलत न कर दे। यहाँ हारोटा खुश हो रहा होता है वो लिली के साथ डेट में आया है। तब लिली उसे कहती तुम्हारे इसी हरकत की वजह से मैं यूया को भी यहाँ पर लेकर आई हूँ, देखो उन दोनों को वो एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। लिली का अभी वाला रिएक्शन से यूया समझ जाता है युका लिली को जलाना चाहती है, इसलिए वो भी उसका मदद करने के लिए लिली को उन दोनों को अच्छे से दिखाने लगता जिससे वो कुछ भी ना मिस कर पाए। आखिर तक ये सब देख लिली को कुछ अजीब महसूस होने लगता। तब यूया उसे एडवाइस देता अपने फीलिंग के साथ ऑनेस्ट रहने का, और वो ये बात हारोटा से भी कहकर यहाँ से चलते बनता। अब इस जगह में ये दोनों अकेले बच जाते तो हारोटा को शर्म से सुसु आ जाता और वो बाथरूम निकलते बनता। अकेले में लिली अपने फीलिंग्स को समझने का कोशिश कर रही थी, उसी समय ये दोनों इस जगह में आने लगते। लिली पीछे वाले झुंड में छुपने जाती तो वहाँ पानी होने
होने की वजह से पूरी गीली हो जाती। ऊपर से ये दोनों भी उसी के बारे में बात कर रहे होते। तुम्हें लिली में क्या अच्छा लगता है? वो बहुत काइंड है, क्यूट है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी सीरियस भी है। क्या तुमने कभी सोचा उसके साथ घूमने का? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, हमारा कुछ हो भी सकता है क्योंकि मेरे पास अभी कुछ और गोल्स है जो मुझे पूरा करना है। अंदर ही अंदर आकाशु सोचने लगता, मेरा तो बस एक ही गोल है, वो है लिली को बटाने का। इधर इस तरफ लिली आकाशु का कहा हुआ बात सुन सदमा में चले जाती। हारुटा लिली को ढूंढते हुए इधर पहुंचता तो युका उसके हाथों में 2 ड्रिंक्स देख समझ जाती ये जरूर किसी लड़की के साथ आया होगा, इसलिए वो इसे इस जगह से मार पीट कर ले जाने लगती। रात के समय लिली अपने बिस्तर में आकाशु का वही कहा हुआ बात के बारे में सोचकर कहती, एक डीमन और एंजल कभी नहीं एक साथ आ सकते। थोड़ी देर के बाद वो सो जाती है और उसके साइड में चेन निकलने के साथ वो वाली लड़की भी निकल जाती। अगले दिन स्कूल में सुबह सुबह हल्ला गुल्ला हो रहा होता। आज लिली फीवर की वजह से स्कूल नहीं आ पाएगी, बट ये लड़की कहाँ से उसके बदले आ जाती। क्या तुम उसे जानते हो आकाशु? मैं लिली की बहन लिलिया हूँ जो उसके बदले आज स्कूल अटेंड करने आई हूँ। सभी बच्चे उसे हैरानी से देखने लगते तो वो उन सबको कहती, तुम सब चिंता मत करो, मैं टीचर से बात कर लूंगी। तभी टीचर का क्लास के अंदर घुसते लिलिया उनसे परमिशन मांगती क्लास अटेंड करने के लिए। पहले तो टीचर ये सब चीजों के लिए मना करते, लेकिन फिर वो वाला हादसा को याद कर डर से हाँ बोल ही देते। बट आकाशु को उससे अभी भी डर लग रहा होता। उतने में वो खुद आकाशु के पास आकर उसे थैंक यू बोलती लिली का इतने समय से मदद करने के लिए। क्लास के दौरान आकाशु लिली की तरफ देखता वो क्या खिचड़ी पका रही है, तब वो पेंसिल में लीड डाल रही थी तो वो उस पर थोड़ा हंसने लगते। तभी वो सेम लीड उसके सामने से पार होता। इसके बाद लिलिया का वॉलीबॉल खेलने समय में वो आकाशु पर एम कर उस पर अटैक कर देती और बाद में खुद उसे बुला कर सॉरी कहती उस वाले इंसिडेंट के लिए। कोई नहीं, तुम उस समय किसी से मैनिपुलेटेड थी तो ये सब हो गया होगा। और सबसे जरूरी बात, तुमने अपने मास्टर के एनिमी को सॉरी क्यों कहा? ऐसा कोई नहीं करता है। ज्यादातर एवेटार्स के फीलिंग उनके मास्टर अलाउ नहीं करते, बट मेरा केस अलग है। मैं बिल्कुल लिली की तरह हूँ और उसकी पूरी फीलिंग्स को भी समझ सकती हूँ। पहले लिली का लाइफ हेवन में बहुत ही खराब था, पर वो जब से यहाँ पर आई उसकी पूरी लाइफ बदल गई और वो खुश रहने लगी। अगर ऐसा ही बात था तो तुम मुझ पर इतने समय से अटैक क्यों कर रही थी? क्योंकि ये सब एक जंग का ऐलान है, तुम्हारी वजह से लिली का ये हाल हुआ है। आकाशु थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा होता है, इसलिए लिली उसे कहती अपने दिल से ये सवाल पूछो। अभी भी आकाशु ठीक से समझ नहीं पाता, इसलिए लिलिया उसे डायरेक्ट बताती, जब लिली प्यार में थी तब तुम किसी और के साथ डेट में क्यों गए? अभी भी ये चप्परगंजों को समझ नहीं पाता और साइड से कहीं से ये प्रकट हो जाती है और सब कुछ सुनने के बाद डिसाइड करती सभी को लिली का घर जाने के लिए। लिलिया ये सुनते साथ घसा करी होती, तब आकाशु उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, तूने लिली को नहीं बताया है ना जो आज तू स्कूल आई है? फिर लिली का यहाँ गेट खोलते साथ उसे ये सब दिखते। ये क्या कर रही हो वहाँ? सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगते, जहाँ लिली के कुछ सीक्रेट सभी को बताने लगती। तब लिली बहाना मारकर इसे इस जगह से बाहर भेज देती और वो खुद इनके लिए चाय बनाने के लिए चले जाती। युका आकाशु को सजेस्ट करती, तुम भी जाओ उसका मदद करने, उसका तबीयत खराब है। इधर लिली कमजोरी के कारण गिरने वाली थी, उससे पहले आकाशु उसे बचा लेता। वो इससे बहुत ही खुश होती, लेकिन उसे आकाशु का वो वाला कहा हुआ बात याद आ जाता और वो उससे दूर होकर कहती, उस दिन कैसा गया था तुम्हारा डेट? अच्छा ही गया था। ये सुनते साथ गुस्सा से लिली आकाशु को अपने से दूर करने लगती, जिस बीच फिर उसे चक्कर आ जाता। लिली का नींद खुलते साथ युका उसे सॉरी बोलती बिना बताए यहाँ अचानक से आ जाने के लिए और फिर यहाँ से जाते हुए कहती, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, पर आकाशु लिलिया का घर आने के बाद जाएगा। इधर आकाशु को लिलिया का कहा हुआ बातों को सोचते समय ध्यान आता, पक्का उस समय वहाँ पर लिली भी होगी और उसने वहाँ पर का सारा बात सुन लिया भी होगा। अचानक तभी आकाशु को आवाजें सुनाई देता लिली के रूम से, जहाँ पर जाने से पता चलता लिली तो बस बुरा सपना देख रही थी और वो आकाशु का करीब आते ही उसका हाथ पकड़ लेती। लेकिन फिर उसका जैसे नींद खुलता वह शर्माने लगती अपनी हरकतों में। दोनों ही अपना अपना ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए इधर उधर का बातें करने लगते, जिसके बाद आकाशु यहाँ से जाने लगता। तब लिली उसे रोक कर कहती, मुझे डरावने सपने आ रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर और कुछ देर रुक सकते हो मेरा हाथ पकड़ कर जब तक मुझे नींद नहीं आ जाता? लिली को इतना शर्माते देख और अपने फीलिंग के साथ इतना ऑनेस्ट होता देख आकाशु उसका विश पूरा करने के लिए जाता शर्माते, बट उतने में लिलिया यहाँ पर पहुंचकर सब कुछ खराब कर देती, दोनों को डरा कर। मेरे चेस्ट के साइड में ये अजीब सी सेंसेशन क्या हो रही है? ये दोनों मेरे आने से पहले क्या करने जा रहे थे? अगले दिन दोनों का खुशी खुशी डीमन हंटिंग में जाने के समय इनका मुलाकात होता वही मिस्टीरियस आदमी से। लिली से हमें जानने को मिलता है उसी का बड़ा भाई जुआई है। आकाशु तो उसे देखते साथ शॉक्ड हो जाता, तब लिली उसका इंट्रोड्यूस करवाती अपने भाई से। फिर वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता, उम्मीद करता हूँ तो मेरी बहन का दोस्त ऐसे ही बने रहोगे, पर अभी के लिए माफ करना, मुझे लिली से जरूरी बात करना है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? आकाशु इस चीज के लिए एग्री हो जाता और ये दोनों यहाँ से जाने लगते, पर पता नहीं क्यों उसे लिली का एक्सप्रेशन देख कुछ सही नहीं लगता। फिर भी आकाशु एज्यूम करता वो तो उसका बड़ा भाई है, क्या ही गलत हो सकता है, बेकार में वो इतना टेंशन ले रहा है। इधर जुआई पार्क में एक बैरियर तैयार कर लिली को कह रहा होता, मुझे उम्मीद नहीं था तुम्हारा कोई दोस्त भी है। वो बस मेरा दोस्त ही है, हमारा कोई खास रिश्ता नहीं है। तुम बताओ तुम यहाँ पर किस काम से आए हो? किसने तुझे कहा बिना परमिशन अपना सर उठाने को? माफ कर
करना। खैर तुम ये बताओ, तुमने हमारी बड़ी बहन का दिया हुआ अवतार को कैसे हराया? मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आकर उसे समन कर दी थी, फिर मुझे ना चाहते हुए उसे हराना पड़ा जैसे तैसे कर। सच बोल रही हो? हाँ। ठीक है, तो तुम ये बताओ, तुम्हें यहाँ पर डीमंस को मारने के लिए भेजा गया है, तो तुम बस 20 टाइप डीमंस को ही क्यों मार रही हो? क्योंकि ह्यूमनॉइड डीमंस के पास दिमाग होने की वजह से उन्हें हंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हमारी प्यारी बहन ने तुम्हारे अवतार के अंदर एक स्पेल डाला था जो बस सामने डीमन होने पर एक्टिवेट हो पाए, जिसका मतलब अचानक से जुआई लिली पर अटैक कर उसे आगे का जवाब पूछने लगता। इधर लिली के अंदर से लिलिया बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती, बट ये चेंज की वजह से नहीं निकल पाती। साइड में आकाशु ये सब तमाशा देख सोचता वो जुआई के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लिली से माफी मांगते हुए घर जाने लगता। लेकिन तब उसे वहाँ एहसास होता लिली उन एंजल से बहुत ही अलग है और अच्छी भी है, तो वो डिसाइड करता लिली को बचाने का, ना कि इस जगह से भाग जाने का। जुआई तुरंत ही आकाशु को पहचान जाता ये वही वाला लड़का है और उस पर अटैक कर देता, बट आकाशु उस हमले से बच जाता। लिली अब तो तू गई, लेकिन उससे पहले तू गया। आकाशु सोचने लगता वो इसे कैसे हराएगा, उतने में लिली उसे अपने चेन से बांध देती। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझसे सहन नहीं हो पाया तुम पर इतना अत्याचार होता देख। लिली आकाशु का चेन को गायब कर देती और वो उसे कहता मैं तुम्हारे भाई को हरा के रहूंगा। कॉलर की वजह से आकाशु अपने आधे ही पावर के साथ उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता। जुआई उसका इतना बहादुरी देख कहता अगर तुम मुझ पर यहाँ पर एक हिट भी मार पाती हो तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद इनका लड़ाई शुरू हो जाता, जिस बीच आकाशु गौर करता इस स्वॉर्ड की वजह से तो उसे परेशानी आ रही है, तो वो उस पर एम कर उसे तोड़ ही देता। अब ज्यादा सियाना बन करके दिखा। तब जुआई अपने अवतार को समन कर आकाशु को रोक लेता। लिली तुमने एक डीमन को अपने साइड कैसे किया? क्या तुमने उसे सीड्यूस किया? लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता तुम्हारे घिनौने शरीर की वजह से। प्लीज ऐसा मत करो। जुआई फिर धीरे धीरे कर लिली का राज खोलने लगता। ये सब तो बस उसका चेन का छलावा था, असलियत में तो इसने अपने चोटों को छुपाए रखी थी। आखिर में जुआई आकाशु को एक असली एंजल विंग्स दिखाते हुए कहता है इसे कहते एक असली एंजल विंग्स। लिली में इतना अत्याचार होता देख आकाशु गुस्से से उन्हें अवतार को बहुत ही बुरी तरीका से मारने शुरू कर देता। जुआई उन्हें कमांड कर आकाशु को मारने के लिए भेजता, फिर भी वो टिक नहीं पाते उसके सामने। आखिर में वो खुद जाता आकाशु को रोकने के लिए, पर उसका एक ही मुक्का खा दूर उड़ते हुए फेंका था। क्या डीमंस के पास भी विंग्स होते हैं? आकाशु को जुआई की तरफ जाता देख लिली उसे रोकने का कोशिश करती, बट ये तो उसका कुछ भी नहीं सुनता और इसे बहुत ही बुरी तरीके से पेलने लगता। और आखिर में उसका काम खत्म करने ही वाला था, जिस बीच लिली आ जाती उसे रोकने के लिए। तुम यहीं पर रुक जाओ, अगर ऐसे यहाँ पर कुछ भी हुआ तो हेवेंस के लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। आकाशु लिली को मार के साइड कटता और फिर जुआई को मारने जा ही रहा था, उतने में लिली फिर उसे रोक लेती, लेकिन आकाशु तो तुरंत ही से आजाद हो जाता। उस पर कॉलर का मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है, ऊपर से उसका एक विंग भी गायब है। इस बार लिली की तरफ आता हुआ अटैक को जुआई रोक कर कहता क्या तुम भी वो नोटिस की उसका एक विंग गायब हो चुका है? मुझे जैसा लगता है हम एंजल जैसे अपने मैजिक अपने विंग्स में स्टोर करते हैं, ये वैसे ही उसे यूज कर रहा है। इसका मतलब हमें उसे नॉर्मल करने के लिए उसके सारे विंग्स को तबाह करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ उसके 4 विंग्स को संभालने का और आखिर बचा हुआ को तुम संभाल लेना। आकाशु फिर जैसे इन पर अटैक करता ये उसे फंसा लेते, मगर ये ज्यादा देर के लिए काम नहीं करता और आकाशु फिर से जुआई को पेलने लगता है, लेकिन इस बार वो बड़ी चालाकी से अपने विंग्स की मदद से उसके विंग्स को बर्बाद कर देता। लिली अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर आखिरी बचे हुए विंग्स को नष्ट कर देती और रोते हुए उसे वापस आ जाने का कहती। यहाँ आकाशु को जैसे होश आता वो लिली को अपने बाहों में उठाकर जुआई के पास जाता, उसे आखिरी एक वार्निंग देने, मैं अभी के लिए तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तू दोबारा आकर लिली को परेशान करेगा, समझा क्या? कुछ देर बाद लिली आकाशु के घर में मिलती, जहाँ पर वो ये सोचकर परेशान हो रहा होता क्या उसे लिली का गंदा कपड़ा चेंज करना चाहिए या फिर नहीं। उतने में लिली आकर उसके कपड़े चेंज करने लगती। आकाशु जरा वहाँ नजर घुमाता तो जोर जोर से चिल्लाने स्टार्ट कर देता। कुछ देर बाद लिली को तैयार कर आकाशु को छत पर बुलाती कुछ बातें करने, जिस दौरान आकाशु उसके हाथों पर कुछ नोटिस करता और उसका वजह वो लिलिया से डायरेक्ट पूछता। जुआई जब लिली को परेशान कर रहा था तब मैं बाहर निकलने का बहुत कोशिश कर रही थी, उसी दौरान ये चोट लगा। अच्छा तो तुम वहाँ पर थी तो तुम मुझे बता सकती हो मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ पर क्या सब किया और मैं लिली से क्यों लड़ रहा था। लिली आकाशु को उसका सारा हरकतों के बारे में बताने लगती, यहाँ तक कि वो ये भी कहती मैंने अब तक जितना भी डीमंस को देखा है तुम उन सबसे बहुत ही अलग हो, माफ कर देना मेरे हरकतों को जो सब चीजें मैंने वहाँ पर की हो। लिली अपने मन में सोचती ये माफी किस चीज के लिए मांग रहा है, क्योंकि उसका वहाँ आते ही लिली का सारा दुख दर्द और डर दूर हो गया था। अच्छा ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों था? मैं ये बताना चाहती थी तुम्हें ये तो पता होगा लिली कभी नहीं हेवन में जा सकती है, उसने ये पोजीशन में आने के लिए जिंदगी भर बहुत ही मेहनत की, लेकिन तुम्हारे बीच में आ जाने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। लिलिया तेजी से आकाशु को नीचे गिराती और रोते रोते कहती थैंक यू इतना कुछ करने के लिए डीमन होते हुए, और तुम्हें इतना तमीज नहीं है क्या एक रोती हुई लड़की के सर पर तुम पैड भी नहीं कर सकते हो। आकाशु शर्माते शर्माते उसके सर में पैड करता, तभी तुरंत ही उसके सामने से फ्लैशेस चमकने लगता। अभी
लिली अभी ये सब क्या हुआ? मैंने बस कुछ पिक्चर्स लिए जिसे मैं तुम्हें धमका सकूं जब तुम लिली की हेल्प करने से इनकार कर दो। तो क्या तुम तब से बस ड्रामा ही कर रही थी? मैंने तो बस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। कुछ देर बाद लिली का नींद खुलता है और वो अपने सामने आकाशु को देख और अपने कपड़े को चेंज पाकर कुछ गलती समझकर उसे जान से मारने पर तुल जाती। तब लिलिया सामने आकर उसका गलतफहमी दूर करती और वो फिर इसे मारकर अपने अंदर भेज देती। जिसके बाद आकाशु से बताता, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक न पहुँच जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया। लिली थोड़ा ड्रामा कर इधर उधर का बहाना बनाकर आखिर इस जगह में सोने के लिए तैयार हो ही जाती। सोने समय में आकाशु तो सो गया होता मगर लिली जागी हुई रहती। वो फिर उसके पास जाकर बैठती और उसे अपना फीलिंग कन्फेस करने लगती, जो वो बहुत खुश थी जब आकाशु से बचाने के लिए आया वगैरह वगैरह। आखिर में वो शर्माते शर्माते आकाशु को किस कर देती और सीधे अपने बिस्तर में जाकर सो जाती। अगले दिन दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते स्कूल जा रहे थे, जिस बीच ये फिर इन्हें देख लेते और कुछ गलत समझ लेते। सभी को इस तरह से हंसी मजाक करते देख लिली सोचती, थैंक यू आकाशु, तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ पूरा बदल चुका है और मैं ये भी जान चुकी हूँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और एक दिन तुम्हें जरूर कन्फेस करके रहूंगी। ये पूरा एनिमे यहीं पर खत्म होता है और अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो यहाँ से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही जाना।